Okay. Good morning to all of you students. Good morning, sir. Good morning. Here is your fourth lesson in your main book, that is Honeydew, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. The chapter's name, chapter title is very interesting. What it conveys to us, if anybody can tell the sense of this title, what it conveys, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. If anybody understand the meaning of this title, can explain to me. Except Siya Yadav. Except Siya Yadav. It means Siya Yadav की नहीं बोलना है. Okay? Anybody? सर विपिन चौधरी हाँ, बिपिन अपनी चौधरी. को याद कर रहे हैं यस बेटा. ना अपनी सर विपिन चौधरी अपनी मेमोरी भूल चुके हैं। अपनी मेमोरी भूल चुके हैं. सर ओके, अपनी मेमोरी भूल चुके हैं. ओके, सौम्या, यस सर you told this answer. Okay. If anybody else? सर वो विपिन चौधरी ऐसा है कि वो अपनी पूरी याददाश्त जो है वो खो चुके हैं। पूरी याददाश्त खो चुके हैं. हाँ, सर मेमोरी हम खो देते हैं. मेमोरी खो देते हैं और यादों को भूल जाते हैं. जो हमें यादें रहती हैं ना, कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं. तो यादों को भूलना होता है और मेमोरी को खोना होता है. ठीक है. इस तरह का इंसिडेंट कभी कभी किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली हो जाता है. ठीक है. सोचने पर विश कर देते हैं कि अपनी याददाश्त खो चुके हैं। हाँ, तो बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो लैप्स हो गई हैं, जो गायब हो चुकी हैं, उनको नहीं मालूम है. ठीक है. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. ओके, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी. ओके, बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? अभी आप 12 स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं. इनमें से कौन मानता है अपने को कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, सब कुछ उसे याद रहता है? चलिए, कोई बता सकता है? बताएंगे. जिसको अपनी मेमोरी पर कॉन्फिडेंस है कि वो जो कुछ पढ़ता है या पढ़ते है वो याद रहता है, जब ज़रूरत होती है वो रिकॉल कर सकते हैं. You have some confidence. I have a good memory. Yes. Okay. Sir, I have some confidence that Okay. This is also a good thing that you have your confidence on your memory. Good thing. Siya Yadav showed some confidence about her own memory. Okay. And nobody else have any confidence on your memories. Okay. This is not good thing. If you are in a studying period, you have to get your good kind of memory, because this good memory helps you to recall your lesson when you need in your exam time or any other activities also. ओके. तो मेमोरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बट ऐसी मेमोरी की भी आवश्यकता नहीं है जो सुबह से लेकर के शाम तक की सारी एक्टिविटी को याद रखे. ऐसी मेमोरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. हाँ, जो चीज़ें हमारे लाइफ में, हमारे रोज़ की दिनचर्या में महत्व रखती हैं, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उतना तो याद रहना चाहिए. ठीक है. ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं. तो हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी चीज़ की एकदम से ज़रूरत पड़ी, याद करने की ज़रूरत पड़ी, समझने की ज़रूरत पड़ी, और एकदम से बिल्कुल भी याद आया नहीं और उससे आपको बहुत नुकसान हो गया? ऐसा हुआ है क्या किसी के साथ ऐसा कि एकदम एंड सर कभी कभी
कभी कभी होता है जब चीज याद अपन सोचते हैं तो याद नहीं आती, लेकिन जब वो चीज अपन कर चुके होते हैं फिर बाद में उसके बारे में याद आता है। बिल्कुल बाद में याद आती है, जब आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा अगर हम अपने माइंड पर प्रेशर देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करते हैं, तब भी वो लैप्स हो जाता है, क्योंकि उतना तेज़ माइंड चलता नहीं और लैप्स हो जाता है। फिर हम टेंशन में आ जाते हैं, टेंशन में जब आते हैं तो बिल्कुल भी चीज़ें याद नहीं आती। फिर जब हम कूल माइंड होते हैं, बाद में रिलैक्स होता है, तो बहुत आराम से वो फिर हमें यादें आ जाती हैं। तो ये माइंड का अपना वर्किंग सिस्टम है, ठीक है। और कभी कभी जैसे अभी हम किसी दोस्त से अपनी बात कर रहे होते हैं और अचानक बात करते करते किसी दोस्त की याद आती है, अरे वो दोस्त का क्या हुआ, उसका क्या नाम है, ओ तब तक पता चला कि उसका नाम ही नहीं आ रहा है जुबान पर। मालूम है सब कुछ है, उससे यस मिले सर। हैं, उससे मिले हैं, उससे बात की है, उसके साथ हम रहे भी हैं, लेकिन बट उसका नाम नहीं आ रहा है। क्या नाम है यार मालूम नहीं पड़ रहा है, ऐसे बात करते हैं हम। लेकिन बाद में एकदम ऐसे ही स्मूथली बाद में नाम याद आ जाता है कि हाँ यार उसका नाम तो कमलेश था, और वो नाम कमलेश तो दिमाग में आ ही नहीं रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, कोई भी ऐसा जो नॉर्मल कोई भी व्यक्ति है उसके साथ ऐसा ज़रूर होता है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें आपको किसी प्रकार से ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा मेमोरी ख़राब है या हमारा दिमाग सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस का मतलब होता है भूल जाना चीज़ों को। ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को जब भूल जाते हैं तो आपकी स्थिति बहुत जो गंभीर हो जाती है, बहुत आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। टाइट स्पॉट का मतलब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं भूलने से। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अब फिर उसने बता ही दिया कि फॉरगेटिंग जो है भूलना, ये आपकी लाइफ का पार्ट है। बट ये कभी कभी ऐसा होता है पार्ट योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं तो आप बिल्कुल पागल हो जाते हैं कि वो चीज़ याद ही नहीं आ रही है और आपको पागल माना जाता है, ठीक है। आप पागलपन की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप सब कुछ भूल जाते हैं ऐसे तो आप पागलपन की तरफ बढ़ते हैं। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी, अब इस स्टोरी में बिपिन बाबू की हालत ये है कि अब उनको पागल की तरफ, वो पागलपन की तरफ बढ़ रहे हैं, लगभग वो पागल की स्थिति में आ रहे हैं, सनकी की स्थिति में आ रहे हैं। बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि वो रांची में जा कर के उन्होंने वो रुके थे, वहाँ पर स्टे किया था उन्होंने, लेकिन वो यादें उनको आ नहीं पा रही, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कभी रांची गया था कि नहीं गया था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट, वो बार बार जोर देते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं कि मैं तो रांची कभी गया नहीं। दो देयर आर मेनी विटनेसेस, लेकिन इसके विपरीत अगर हम बात करें तो ऐसे कई गवाह हैं, कई लोगों ने उनको देखा है, कई लोग उनके साथ रहे थे उस समय जब वो रांची गए थे, जो ये बार बार कह रहे हैं कि हाँ आप तो रांची गए थे, लेकिन उनको याद नहीं आ रहा है। विटनेसेस टू द कंट्रेरी का मतलब इसके विपरीत कुछ लोग हैं जो ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो रांची वो गए थे। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, अब इन सब चीज़ों के बारे में जो सस्पेंस है, जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में डिटेल से इस लेसन में हम पढ़ेंगे। ओके, अब देखेंगे एवरी मंडे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्रत्येक मंडे, प्रत्येक सोमवार को बिपिन चौधरी का क्या काम था उसके बारे में बता रहे हैं। ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, जब भी काम से वो वापस आते हैं बिपिन चौधरी, तो क्या करते हैं कि एक कालीचरण नाम की दुकान है, कालीचरण नाम की दुकान है, वहाँ पर रुक जाते हैं। वुड ड्रॉप इन एट कालीचरन्स, कालीचरन्स ये नाम है दुकान का, इन न्यू मार्केट, न्यू मार्केट में कालीचरन्स ऐसे नाम से एक दुकान है, वहाँ पर पुस्तकें खरीदने के लिए रोज वो हर मंडे को शाम के समय जब वो काम से वापस आते हैं तो वहाँ वो रुक जाते हैं। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज, ध्यान दीजिएगा, इसको घोस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको गोस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर एच साइलेंट है, घोस्ट नहीं होता है, गोस्ट होता है, ओके। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, थ्रिलर्स का मतलब बिल्कुल जो शरीर में कपकपी पैदा कर देती है, डरावनी जो स्टोरीज होती हैं उसको उनको पढ़ने का बड़ा शौक है। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week, और वो एक बार में एक किताब नहीं खरीदते हैं, 2 नहीं खरीदते हैं, एक बार में 5 किताबें खरीदते हैं और उसको सप्ताह भर में पढ़ करके ख़त्म कर देते हैं। He lived alone, was not a good mixer, वो अकेले रहते हैं
और कोई भी उनका दोस्त नहीं है। नॉट अ गुड मिक्सर का मतलब वो किसी से मिक्स नहीं होते हैं, किसी से कोई दोस्ती नहीं रखते हैं। उनका काम लगता है केवल वो ड्यूटी पे जाते हैं, काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं जितना समय उनको मिलता है। वाज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स, कुछ मित्र हैं, इक्का दुक्का गिने चुने जो उनके मित्र हैं। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, वो बेकार की बातों में अपना समय को बेकार नहीं करते, समय को नहीं बिताते हैं। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, आइडल चैट का मतलब अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन, हम मिलते हैं और बेकार की बातें इधर उधर की करते हैं, इस तरह की उनकी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती हैं। टुडे एट काली चरणस, जी बेटा बोलो, जो किसी ने कुछ बोला है? नो सर। ओके चलिए आगे। आज क्या हुआ है, आज की क्या घटना हुई है इसको देखेंगे। टुडे एट कालीचरणस, आज कालीचरण पर, ये कालीचरण नाम की दुकान है कालीचरणस, आज कालीचरण पर हुआ क्या है देखिए। विपिन बाबू हैड द फीलिंग, उनको ऐसा महसूस हो रहा है आज वहाँ पर जब वो दुकान पर हैं किताबें खरीद रहे हैं, तो आज उनको कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, उनको लग रहा है कि आज मुझे कोई दूर पास में ही किसी कोने से खड़े होकर के उनको, गुड मॉर्निंग, कोई उनको देख रहा है। आज वो जब किताबें खरीद रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी मुझे खरीदना है, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उनको पास में ही खड़े होकर के बहुत ध्यान से उनको निहार रहा है, देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। ही टर्न्ड अराउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल। अब उनको लगा कोई मुझे देख ही रहा है, तो वो घूम जाते हैं, घूम करके वो देखते हैं तो सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसका चेहरा थोड़ा गोल है और जो बहुत विनम्र स्वभाव का है, मीक का मतलब दब्बू स्वभाव का है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जब ये उसकी तरफ देखते हैं तो वो मुस्करा देता है। नाउ ब्रोक इनटू स्माइल, तो वो एकदम से मुस्करा देता है। अब इनको बड़ा आश्चर्य होता है, ये देख रहे हैं कि वो व्यक्ति हमें देख करके मुस्करा रहा है, तो ये बोलते हैं आई डोंट सपोज, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे आप पहचान रहे हैं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे पहचान रहे हैं। हैव यू मेट बिफोर, क्या आप मुझसे कभी मिले हैं? तो विपिन बाबू ने उसको देख करके यही कहा कि आप मुस्करा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे पहचान रहे हैं, बिना पहचाने ऐसे मुस्करा रहे हो, क्या बात है, क्या कभी हमसे मिले हो? इस तरह की बात कर रहे हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, अब इतना सुनने के बाद विपिन बाबू ने जब ऐसा कहा यार कभी मिले हो क्या हमसे, तो एकदम से सरप्राइज हो जाता है वो व्यक्ति, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि वाह क्या बात है, इन्होंने तो ऐसी बात कर दी जैसे मैंने कभी मिला नहीं, मैं इनके साथ रहा हूँ रांची में और इनको कुछ आता पता ही नहीं है, ये भूल गए क्या है मालूम नहीं, सरप्राइज हो जाता है। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम तो पूरे एक सप्ताह लगातार आपसे मिलते थे। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, पूरे सप्ताह हम एक साथ रहे हैं, मिले हैं। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, मैंने ही उस कार की व्यवस्था की थी जिस कार से आप हुड्रू फॉल गए थे। हुड्रू फॉल अगर मैं बोल रहा हूँ इसका क्या मीनिंग समझ में आ रहा है आप लोगों को? हुड्रू फॉल, वाटरफॉल। वाटरफॉल, यस, हुड्रू नाम का एक वाटरफॉल है रांची में, बहुत फेमस है। तो वहाँ पर जाने के लिए मैंने ही आपके लिए कार की व्यवस्था किया था और आप कह रहे हैं कि क्या आप हमसे कभी मिले? कमाल हो गया। इन 1958, पहली बात तो ये बोलता है वो व्यक्ति कि 1958 में इन रांची, रांची में देखिए ये दोनों दो वर्ड लिख करके फुल स्टॉप लगाया गया है, इसलिए ये पूरी बात कही गई है। इन 1958 इन रांची, रांची में माई नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है, वो व्यक्ति अपना नाम भी बता दिया। अब देखिए क्या कहते हैं, अब विपिन बाबू आप क्या रिएक्ट करते हैं देखिए। रांची, अब इनके मन में क्वेश्चन आता है, रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट ही, अब ये सोच रहे हैं कि ये मैं नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, बट दिस मैन, लेकिन यह व्यक्ति, वो मैं नहीं हूँ बल्कि यह व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो आज मेकिंग अ मिस्टेक, जो गलती कर रहा है। तो विपिन बाबू कह रहे हैं कि मेरी इसमें कोई गलती है नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं यहाँ किताबें ढूंढ रहा हूँ और ये व्यक्ति आकर के मुझे देख रहा है और कह रहा है कि
हमने आपको रांची में मैं साथ में रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति गलती कर रहा है, इसको कुछ समझ नहीं है, ये पता नहीं किससे बात कर रहा है, इसको नहीं मालूम है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। बिपिन बाबू तो कभी रांची नहीं गया, मतलब मैं तो कभी रांची नहीं गया हूँ। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। बिपिन बाबू मन ही मन में सोच रहे हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल जाने ही वाला था, कई बार प्लान किया, जा सकता था मैं, कई बार रांची मैंने जाने का प्लान बनाया था, बट अंत में मैं वहाँ पे जा नहीं पाया हूँ। जाने की तो कई बार सोचा हूँ, कई बार प्लान हमने किया था, बट वहाँ तक पहुँचने में मैं कभी सफल नहीं हुआ था। ये इनको समझ में आ रहा है। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। लेकिन कभी जा नहीं पाए। ही स्माइल्ड एंड सेट। अब वो मुस्करा करके कहते हैं, डू यू नो हु आई एम? क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? अब ये उससे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, तुम बताओ मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। अब उसकी भौहें थोड़ा चढ़ जाती हैं, उसको और ज़्यादा आश्चर्य होता है। अभी तक तो आश्चर्य मन के अंदर था, अब थोड़ा सा फिजिकली दिखने लगा है कि एकदम से वो आंखें उसकी चढ़ जाती हैं। अरे क्या बात है, बिपिन चौधरी कैसी बातें कर रहे हैं। बिट हिज टंग एंड सेट। अब वो थोड़ा सा अपने जो उसके जीभ है ना, आप देखते हैं कि जब भी हमें किसी बात पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है तो अपने हम जीभ को थोड़ा सा अपने दांत के नीचे दबा लेते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं। बिट हिज टंग, अपने दांत से वो अपनी जीभ को थोड़ा सा दबा लेता है, काट लेता है और कहता है, डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? ये जो क्वेश्चन बिपिन ने पूछा था कि डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, इसी बात को, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है वो व्यक्ति। कह रहा है, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। हु डजंट नो बिपिन चौधरी। अब वो सीधे सीधे वो आंसर देते हुए और आगे बढ़ कर के बोल रहा है कि बिपिन बाबू, बिपिन चौधरी, आपको कौन नहीं जानता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपको जानता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इसने बिपिन के लिए छोड़ दिया कि बिपिन चौधरी आपको कौन नहीं जानता है। इसका मतलब मैं तो जानता ही जानता हूँ, और लोग भी जानते हैं आपको, आपके बारे में बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं। बिपिन बाबू नाउ टर्न्ड टुवर्ड्स द बुक सेल्फ्स। अब ये शर्मा जाते हैं। बिपिन बाबू को लगता है कैसे व्यक्ति से पंगा पड़ गया, ये तो और ज़्यादा हमें शर्मिंदा कर रहा है, और मेरे क्वेश्चन से इसके ऊपर कोई प्रभाव तो पड़ नहीं रहा है, मैं ही मुश्किल में फंस रहा हूँ बार बार। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्फ। अब ये जो बुक्स की अलमारियाँ रखी हैं उसमें से अपनी बुक ये ढूंढ रहे हैं, उधर ये घूम जाते हैं और कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक। आप ये कह रहे हैं कि आप अभी भी गलती कर रहे हो, अभी भी आप जो कुछ बोल रहे हो ठीक नहीं है, ये गलत व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, ऐसा इनके कहने का सेंस है। स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वन ऑफन डज। और ऐसा तो अक्सर होता रहता है, लोग ऐसे करते हैं, ना किसी को जानना ना पहचानना, और आकर के बताने लगते हैं कि यार हम आपसे मिले हैं, हम आपसे बातें किए हैं, आपके साथ घूमे फिरे हैं, बेकार की बातें। ऐसा लोग करते ही हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं तो कभी रांची नहीं गया हूँ, ऐसा आंसर दे करके ये साइड हो जाते हैं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब इसके बाद तो व्यक्ति को हंसी रोकी नहीं रुकी और वो जोर से हंस पड़ता है। वाह क्या कमाल है बिपिन चौधरी, आज तो बिल्कुल हमें चक्कर में डाल रहे हैं। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? ओ मिस्टर चौधरी, आप ही क्या कह रहे हैं कि मैं गलती कर रहा हूँ? ओ यू हैड अ फॉल इन हुड्रू। आप एक पानी के झरने पर गए थे, एक वाटरफॉल, एक जलप्रपात पर आप गए थे जिसका नाम है हुड्रू। यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। और आपका जो दाहिना घुटना है ना, उसमें आपने चोट लगा लिया था, उसको आपने काट लिया था, कहीं न कहीं चोट खा लिया था आपने। आई ब्रॉट यू आयोडीन। और मैं आपके लिए क्या लाया था? आयोडीन लाया था लगाने के लिए। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटर हट दैट द नेक्स्ट डे। और अगले दिन मैं आपके लिए कार बुक किया था जिससे कि आप नेटर हट जा सकते थे, बट यू कुड नॉट।
लेकिन आप नहीं गए, आप ऐसा नहीं कर सके, आप नहीं गए बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, क्योंकि आपके घुटने में इतना ज़्यादा पेन था, इतना दर्द था कि आप वहाँ नहीं गए। कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आप कुछ भी आपको याद नहीं आ रहा है? आप क्या ये सब चीज़ें याद नहीं कर सकते हो? कांट यू रिकॉल एनीथिंग? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम। कोई और भी आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति उस समय रांची में था? याद करिए ज़रा। समवन एल्स यू नो, आप जानते हैं कि कोई और भी, आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, कोई और भी उस समय रांची में था। उसका नाम ये व्यक्ति बताता है, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगला, आप एक बंगले में रुके थे। यू सेड यू डोंट लाइक होटल फूड, और आपने ये भी कहा था कि मुझे होटल की खाना पसंद नहीं है, मुझे होटल की रोटियां पसंद नहीं हैं। एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाई बावर्ची, और आपने ये बोला था कि मैं बावर्ची के हाथ से बना हुआ खाना ही पसंद करूँगा, बिल्कुल मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है। यस बेटा बोलो। जो अभी आपने बताया कि उन्हें होटल का खाना पसंद नहीं था, तो फिर वो क्या घर का ही बना खाना खाते थे हमेशा? नहीं बेटा, ये बात हो रही है इनके आपस में, बात जो हो रही है ये परिमल घोष और विपिन बाबू के बीच में बात हो रही है। और परिमल घोष ये कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, जैसा विपिन बाबू ने उस समय बोला था उन सब चीज़ों को बता करके इनको रिमाइंड कराना चाह रहे हैं कि हाँ आप रांची में थे, रांची गए थे या नहीं गए थे। तो अक्सर होता है ना, लोग कहते हैं कि मैं होटल का खाना पसंद नहीं करूँगा, मैं बावर्ची के हाथ से बना हुआ खाना पसंद करूँगा। इसका मतलब है कि वो कोई व्यक्ति आएगा और मेरे सामने बनाएगा, ठीक है, तब मैं खाऊंगा, ठीक है। होटल से डायरेक्ट मैं खाना लेकर के नहीं खाऊंगा, ठीक है। मिस्टर मुखर्जी स्टेट विथ हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी वहाँ पर अपने बहन के साथ रहा करते थे, रहते थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और आपने मिस्टर मुखर्जी से एक लंबी सी बहस आपने किया था, आर्गूमेंट किया। जी बेटा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, क्यों नहीं आ रही है, जरा देखते हैं। आ रही है। अभी आ रही बेटा, चलो देखते हैं। वैसे वॉइस नहीं आने का कोई कारण मेरे पास तो नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं। तो उसने परिमल घोष ने ये बात भी बताया कि आपने मिस्टर मुखर्जी से बहुत ज़बरदस्त आपने बहस कर लिया था, बिग आर्गूमेंट, एक बड़ी सी आपने बहस किया था, तर्क वितर्क आपने किया था। किसके बारे में? मून लैंडिंग के बारे में, मून पर पहुंचने के बारे में, चंद्रमा पर लैंडिंग करने के बारे में आपने एक लंबा तर्क बहस आपने किया था। रिमेंबर, आपको याद है क्या? रिमेंबर का मतलब आपको याद आ रहा है क्या? आई विल टेल यू मोर, मैं तो आपको और भी बहुत सारे चीज़ें बता सकता हूँ। परिमल घोष आज पूरे मूड में है और विपिन चौधरी की हर बात का वो काफ़ी स्पष्ट जवाब दे रहा है और उनको चीज़ों को याद कराने की कोशिश कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि मैं आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बिग बैग विथ योर बुक्स, और आपके पास, आपको याद नहीं आ रहा है, आपके पास एक बैग हुआ करता था जिसमें ढेर सारी आप किताबें रखा करते थे। इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब भी आप कहीं पर जाते थे, किसी भी जगह पर जब आप जाते थे देखने, घूमने फिरने, तो आप वहाँ पर किताबों का एक बैग भी ले करके जाते थे। एम आई राइट और नॉट? मैं सही हूँ कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? ये परिमल घोष कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप बताइए सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, अब विपिन बाबू बहुत धीरे से बोलते हैं। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, अभी भी उनके जो आंखें हैं उनकी किताबों पर हैं, अभी भी किताबों के चक्कर में पड़े हुए हैं। विच मंथ इन 58, अब वो क्वेश्चन पूछते हैं परिमल घोष से कि अच्छा ये बताओ कि ये 1958 की बात कर रहे हो, बताओ कौन सा महीना था? अभी भी इनको कुछ याद तो आ नहीं रहा है, ये महीने को पूछ रहे हैं कौन सा महीना था। आर यू टॉकिंग अबाउट? द मैन सेड अक्टूबर, उसने कहा अक्टूबर की बात है। इसके बाद क्या आंसर मिलता है? नो सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है श्रीमान जी, मैं तो अक्टूबर में नहीं गया था। आई स्पेंट पूजा, मैं तो एक पूजा में था, मैं एक पूजा में मैं भाग ले रहा था इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं तो कानपुर में एक मित्र के यहाँ पूजा में शामिल हो गया था उस समय। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, लगता है आप गलती कर रहे हैं।
आपको नहीं पता है, आप गलत बोल रहे हैं, गुड डे, नमस्ते, जाइए, आपसे मुझे बात नहीं करनी है। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी गया नहीं, वो बिल्कुल वहाँ से हिला नहीं, नार डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना तो उसने अपनी बातचीत बंद किया, वो वहीं पर खड़ा रहा, जमा रहा और इनसे बातचीत करता रहा। वेरी स्ट्रेंज, बड़ा ही अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू। अब वो परिमल घोष कह रहा है कि बड़ी अद्भुत बात है, आप क्या चक्कर में हमें डाल रहे हैं, एक शाम की बात है और मैंने चाय पिया था आपके साथ। विथ यू का मतलब मैं आपके साथ, हमने चाय भी पिया था। इन ए वेरांडा ऑफ योर बंगला, आपके बंगले के एक बरामदे में मैंने शाम को चाय भी पिया था। आप तो बिल्कुल हमें कंफ्यूज कर रहे हैं लगातार। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपने परिवार के बारे में मुझसे बातचीत किया था, अपने परिवार के बारे में पूरा चिट्ठा हमारे सामने खोला था, सब कुछ आपने बताया था। क्या बताया था? यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, और आपने मुझसे ये बताया था कि आपके पास कोई बच्चे नहीं हैं, ठीक है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने ये भी बताया था कि आपकी पत्नी की मृत्यु उस समय 10 साल पहले हो चुकी थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसैन, और आपका एकमात्र भाई था जो कि पागल होकर के मर चुका था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसैन, इनसैन का मतलब होता है पागल हो जाना, सेंस खो देना। कई बार लोग इस तरह से पागल होते हैं जिसमें वो अपने कोई नुकसान पहुंचा लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। वो जो पागलपन है वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। वो इस तरह से मर गया था आपका भाई। विच इज़ वाई यू डिडेंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, विच इज़ वाई, और ऐसा इसलिए हुआ था कि यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, क्योंकि आप उसको मेंटल हॉस्पिटल में दिखाने ले जाना नहीं चाहते थे। आपने उसको इलाज नहीं करवाया, मेंटल हॉस्पिटल में आप नहीं ले गए, इस वजह से आपका भाई मर गया था। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, अब इतनी बात सुनने के बाद बिपिन बाबू ने जब अपनी किताबों के लिए उसको पैसे दे देते हैं दुकानदार को, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और दुकान जब वो छोड़ रहे थे, निकल रहे थे वहाँ से, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम, अभी भी वह व्यक्ति इनको देख रहा था कि वाह बिपिन बाबू आपने तो कमाल कर दिया, इन अट्टर डिसबिलीफ, और अभी भी वह व्यक्ति इन पर बहुत दृढ़ अविश्वास के साथ देख रहा था। दृढ़ अविश्वास का मतलब है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था, उसको लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी गलत व्यक्ति से बात कर लिया, यानी वो उस व्यक्ति को इन्होंने अपने व्यवहार से लगभग कंफ्यूज कर ही दिया था। अट्टर डिसबिलीफ, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, इस तरह से इनको ये देख रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही, पहला पार्ट आज आप लोगों ने पढ़ा, इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट अब अगले दिन करेंगे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, बाय। थैंक यू बेटा, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर सर।